मानव मन जो कुछ सोचता और विश्वास करता है उसे हासिल कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, भले ही आपने सब कुछ हासिल न किया हो। यह बेतुका लग सकता है, लेकिन यह विरोधाभास जीवन बदल देता है। दुनिया आप पर उतना ही विश्वास करती है जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। इच्छा ही उपलब्धि की चिंगारी है और यहीं पर बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। इसे क्षणिक इच्छा के साथ मिला देते हैं। कुछ दिनों या हफ्तों तक कुछ चाहना और पहली मुश्किल में हार मान लेना सच्ची इच्छा से अलग है। एक निरंतर जुनून विपरीत परिस्थितियों में भी। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन बिजली के बल्ब से पहले 1000 से ज्यादा बार असफल हुए। उन्होंने न केवल चाहा बल्कि उस दृष्टि के प्रति जुनून से जीते। असफलताओं को जीत के लिए कदम मानते हुए अपने जीवन का विश्लेषण करें। आपने कितनी बार नौकरी बदलने, ज्यादा पैसा कमाने, बेहतर शरीर पाने या आर्थिक स्वतंत्रता पाने की इच्छा की, लेकिन मुश्किलों का सामना करने पर हार मान ली? यही अंतर है चाहने और चाहने में। तीव्र इच्छा हार मानने नहीं देती। जब आप कुछ चाहते हैं तो कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती। मन ने परिणाम पहले ही तय कर लिया है, बस रास्ता खोजना बाकी है। नेपोलियन हिल ने यह बात जल्दी ही सीख ली थी। एंड्रयू कार्नेगी से मिलने वाले 60 सेकंड में यह तय करने के लिए कि क्या वह 20 साल जीनियस और करोड़पतियों का इंटरव्यू लेकर बिताएंगे, उन्होंने बिना हिचकिचाए तुरंत स्वीकार कर लिया। सफलता के रहस्यों को समझने की उनकी इच्छा डर और शंकाओं से बड़ी थी। इस निर्णय ने उनका इतिहास गढ़ा, यह दिखाते हुए कि सच्ची इच्छा परिपूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करती, वह अभी काम करती है। अध्ययन इस विचार की पुष्टि करते हैं। शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके पास उन्हें प्राप्त करने की 40% तक अधिक संभावना होती है। लिखना अमूर्त विचारों को ठोस प्रतिबद्धताओं में बदल देता है। अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध करने के लिए आज अपनी इच्छाएं लिखें, सूची के रूप में नहीं, बल्कि जैसे वे वास्तविकता हों। मैं प्रति माह $10,000 कमाना चाहता हूं के बजाय लिखें, मैं प्रति माह $10,000 कमाता हूं। यह बदलाव आपकी मानसिक स्थिति को बदल देता है। कल्पना भी करें, आंखें बंद करें और खुद को वह जीवन जीते हुए देखें जो आप चाहते हैं। गंध, आवाज, अनुभूति की कल्पना करें। पेशेवर एथलीट प्रतियोगिताओं से पहले ऐसा करते हैं। कल्पना करना जादू नहीं है, यह विज्ञान है। तीव्र तल्लीनता में मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता है। रोजाना दोहराई जाने वाली छवि के साथ क्रियाओं को संरेखित करने के लिए काम करता है, लेकिन क्रिया आवश्यक है। बिना क्रिया के इच्छा कल्पना है। यह सोफे पर बैठकर समुद्र पार करने का सपना देखने जैसा है। इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए यह काम करना होगा जैसे जीत ही एकमात्र विकल्प है, सही समय की प्रतीक्षा किए बिना या बहाने के पीछे छिपे बिना। जो लोग जीतते हैं वे प्रतिदिन उठते हैं, थके हुए भी, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है वे सफल होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक परीक्षण करें, आप इतना क्या चाहते हैं कि आप बार बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानेंगे? यदि उत्तर आपको प्रेरित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो शायद आपको अपनी सच्ची इच्छा अभी तक नहीं मिली है। जब आपको यह मिल जाएगी तो यह आपके अंदर जल उठेगी, आपके सोचने, चलने और बोलने के तरीके को बदल देगी। यह इच्छा आपको संतुष्ट होने नहीं देगी। यह आपको तब तक काम करने पर मजबूर करेगी जब तक कि आपकी इच्छा के आगे वास्तविकता झुक न जाए। यह वही इच्छा है जो साम्राज्य बनाती है, सामान्य लोगों को किंवदंतियों में बदल देती है और अविस्मरणीय कहानियां बनाती है। यह अभी आपके अंदर हो सकती है, जागने की प्रतीक्षा कर रही है। विश्वास बड़ी उपलब्धियों का अदृश्य आधार है। इसके बिना कोई भी सपना पहली मुश्किल में ही टूट जाता है। खुद पर विश्वास को बढ़ावा देना तब भी जब सब कुछ विपरीत संकेत देता हो, एक अज्ञात शक्ति का पता चलता है। जब चीजें अच्छी चल रही हों तो विश्वास करना आसान होता है, लेकिन सच्चा विश्वास तब सिद्ध होता है जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा हो। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं। आपने आलोचना या हास्यास्पद दिखने के डर से कितनी बार किसी प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है? विश्वास उन लोगों को अलग करता है जो अपने सपनों को मरने देते हैं और उन लोगों को जो उन्हें पूरा करते हैं। हेनरी फोर्ड और ओपरा विन्फ्री ने संसाधनों से नहीं बल्कि कुछ ऐसे में विश्वास करके साम्राज्य बनाया
जिस पर कुछ लोगों का विश्वास था। उन्होंने दुनिया से पहले विश्वास किया। दुनिया आपके मूल्य को तब पहचानती है जब आप उसे पहचानते हैं। खुद पर शक असुरक्षा को दर्शाता है, जबकि सच्चा विश्वास आवाज के लहजे और मुद्रा में दिखाई देता है। आत्मविश्वास अवसरों को आकर्षित करता है। यह आंतरिक विश्वास का प्रतिबिंब है जो बाहरी वास्तविकता को ढालता है। युवा नेपोलियन हिल का मानना था कि वह केवल एक गरीब लड़का है, जब तक कि उसकी सौतेली मां ने उसकी क्षमता में विश्वास नहीं डाला। इस विश्वास ने उसे वर्षों बाद एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसका जीवन और लाखों लोगों का जीवन बदल गया। विश्वास एक दैनिक विकल्प है। विश्वास करना या संदेह करना। विश्वास साहसिक कार्य की ओर ले जाता है, संदेह पंगुता और निराशा की ओर। खुद से पूछें, अगर आपको पूरा यकीन हो कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे? परिणाम देखने से पहले यह रवैया अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि ऐसा कार्य करना है जैसे वह पहले ही हो चुका हो। मनोविज्ञान इसकी पुष्टि करता है। सकारात्मक विश्वास रखने वाले लोग साहसिक निर्णय लेते हैं, अधिक दृढ़ रहते हैं और अधिक प्राप्त करते हैं। बुद्धिमत्ता या प्रतिभा से नहीं, बल्कि विश्वास से। मन अपने विश्वासों के अनुसार कार्य करता है और शरीर उसका अनुसरण करता है। यदि आपको बाहरी सहयोग की कमी महसूस होती है, तो उसे आंतरिक रूप से खोजें। दुनिया आपके अपने विश्वास को दर्शाती है। विश्वास के साथ काम करें, भले ही सबूत या तालियां न हो, क्योंकि वास्तविकता इस बात की पुष्टि करने के लिए विकसित होगी जिस पर आप विश्वास करते हैं। आत्म सुझाव आपकी इच्छा के अनुसार बनने के लिए आपके मन को प्रशिक्षित करने की एक मौन और शक्तिशाली प्रक्रिया है। यह अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने जैसा है, नए आदेश स्थापित करना जो विकल्पों, भावनाओं और भाग्य को निर्देशित करते हैं। मैं नहीं कर सकता या मैं भाग्यशाली नहीं हूं जैसे वाक्यों को दोहराए और वे विश्वास बन जाते हैं जो क्रियाओं को ढालते हैं। इसके विपरीत की कल्पना करें, जागना और घोषित करना, मैं सक्षम हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं अजेय हूं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन अवचेतन वास्तविक और दृढ़ विश्वास से दोहराए गए में अंतर नहीं करता है। निरंतर पुनरावृत्ति जड़ जमा लेती है और आपका मन उस सच्चाई के रूप में स्वीकार करता है जो पहले एक यादृच्छिक वाक्य लगता था। ओलंपिक एथलीट इसे जीत के लिए उपयोग करते हैं। वे खुद को यह विश्वास करने के लिए तैयार करते हैं कि सकारात्मक परिणाम अपरिहार्य है, प्रत्येक गति को ढालता है। नेपोलियन हिल ने मानसिक रूप से ऐतिहासिक हस्तियों जैसे कि लिंकन, एडिसन और कार्नेगी के साथ मुलाकात की, ताकि अपने मन को सफलता के साथ संरेखित रखा जा सके। आत्मविश्वास रखने वाले लोग अवसरों को आकर्षित करते हैं। यह सीधे तौर पर प्रतिदिन दोहराए जाने वाले का प्रतिबिंब है। वे निश्चितताओं को मजबूत करते हैं और संदेहों को बढ़ावा नहीं देते हैं। एक ऐसी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जिसे सभी महसूस करते हैं। अपने आप में विश्वास करने पर आप चुंबकीय बन जाते हैं। आत्म सुझाव का अर्थ केवल सकारात्मक शब्दों को यांत्रिक रूप से दोहराना नहीं है। इसमें भावना, दृढ़ विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। मैं सक्षम हूं कहना, जबकि आप खुद को असफल मानते हैं, अप्रभावी है। लेकिन आंखें बंद करके, प्रत्येक शब्द को महसूस करके और दृश्य को वास्तविकता के रूप में देखकर एक नई मानसिक पहचान बनाई जाती है जो व्यवहार उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति खुद को विजेता मानता है, वह जिस तरह से संदेह करता है वैसा काम नहीं करता है। एक परीक्षण करें। एक सप्ताह के दौरान जागने पर और सोने से पहले अपने लक्ष्य से जुड़ा एक कथन दोहराएं, जैसे मैं प्रति माह $10,000 की अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता हूं। वर्तमान काल में बोलें, खुद को इस वास्तविकता को जीते हुए देखें। आपका मन विरोध करेगा, लेकिन यदि आप दृढ़ रहेंगे तो कुछ बदल जाएगा। आत्म सुझाव की शक्ति यह बदल देती है कि आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। यह विचार और क्रिया के बीच एक सेतु है। जो लोग इसका उपयोग करते हैं, वे असुरक्षा को आत्मविश्वास, भय को साहस और संदेह को दृढ़ विश्वास में बदल देते हैं। इसे प्रतिदिन अभ्यास करने पर आपको पता चलेगा कि वांछित जीवन कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक ऐसे मन का परिणाम है जो यह मानने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि सफलता पहले से ही उसकी है।
विशेषज्ञ ज्ञान उन लोगों को अलग करता है जो जीविका के लिए संघर्ष करते हैं और जो उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अपनी जगह से नहीं हटते, क्योंकि बिना दिशा के प्रयास शायद ही कभी महानता उत्पन्न करते हैं। दुनिया उसे पुरस्कृत नहीं करती जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, लेकिन जो किसी क्षेत्र में गहराई से पारंगत है उसे महत्व देती है। जानकारी जमा करना पर्याप्त नहीं है, उसे व्यावहारिक ज्ञान और फिर महारत में बदलना होगा। उन पेशेवरों के बारे में सोचें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। वे न केवल बहुत कुछ जानते हैं, बल्कि किसी एक क्षेत्र में इतनी गहराई से गए हैं कि वे अपूरणीय हो गए हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान पुरुषों में विशेषज्ञता समान थी। उन्होंने हर चीज में अच्छे होने की कोशिश नहीं की, बल्कि किसी एक विशिष्ट चीज में। इस फोकस ने उन्हें विशाल बना दिया। आप किस क्षेत्र में तन मन धन से जुटेंगे? आप किस कौशल को प्रतिदिन निखारते हैं जब तक कि आप अपूरणीय न हो जाएं? डर कई लोगों को एक रास्ता चुनने से रोकता है। वे सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानना पसंद करते हैं, लेकिन खुद को प्रतिबद्ध नहीं करते। लेकिन यह रवैया मध्यमता की ओर ले जाता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति को नहीं ढूंढता, सभी विशेषज्ञ को ढूंढते हैं। समृद्ध होने के लिए एक अनूठी पहचान बनाएं। अपनी ऊर्जा को किसी ऐसी चीज में लगाएं जो आपको दुर्लभ बना दे। आज जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन जो अंतर बनाता है वह है गहराई से अभ्यास करने, गलती करने, समायोजित करने और उत्कृष्टता तक दोहराने की प्रतिबद्धता। अपने उद्देश्य या वित्तीय लक्ष्य से जुड़ा एक क्षेत्र चुनें और सीखने, लागू करने और निखारने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा हर दिन समर्पित करें। 1 साल, 5 साल, 10 साल में परिणाम की कल्पना करें। इस समय में निर्मित महारत मूल्य को कई गुना बढ़ा देती है। विशेषज्ञ औसत से बहुत ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि बाजार समाधानों को महत्व देता है, प्रयास को नहीं। विशेषज्ञता ठहराव नहीं है, ज्ञान को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता है। जो सोचता है कि उसने शीर्ष पर पहुंच गया है, वह सीखना बंद कर देता है और गिर जाता है। सच्चा विशेषज्ञ एक सदा छात्र होता है। यह विनम्रता लगातार बदलती दुनिया में प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है। खुद से पूछें, मैं किस क्षेत्र में इतना महारत हासिल करूंगा कि मैं अपरिहार्य हो जाऊं? मैं किस कौशल को तब तक निखारूंगा जब तक कि बाजार मेरे मूल्य को न पहचान ले? इस दिशा में प्रतिदिन कार्य करने पर नए अवसर उत्पन्न होंगे। दुनिया समस्याओं को हल करने में निपुण लोगों के लिए ज्यादा पैसे देती है, सतही ज्ञान के लिए नहीं। इस प्रकार प्रयास महानता में बदल जाता है, ज्ञान शक्ति में। निर्णय उन लोगों को अलग करता है जो सपनों को साकार करते हैं और जो केवल चाहते हैं। आपने कितनी बार योजना बनाई, आदर्श समय की प्रतीक्षा करते हुए अवसरों को गंवाया? सावधानी के रूप में छिपी अनिर्णय लकवाग्रस्त कर देती है, समय और ऊर्जा चुरा लेती है। महान विजेताओं ने परिपूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने निर्णय लिया, काम किया और खुद को समायोजित किया। हेनरी फोर्ड ने साहसिक निर्णयों, आत्मविश्वास और परिणामों की स्वीकृति के साथ उद्योग में क्रांति ला दी। एंड्रयू कार्नेगी ने अपना साम्राज्य उस समय निवेश करके बनाया जब अन्य हिचकिचा रहे थे। अंतर, उन्होंने जल्दी निर्णय लिया। जल्दी निर्णय लेने का मतलब बिना सोचे समझे निर्णय लेना नहीं है, बल्कि सीखने और सुधार करने की क्षमता पर भरोसा करना है। गलत निर्णय भी सिखाते हैं। अनिर्णय केवल ठहराव उत्पन्न करता है। कितने रिश्ते शुरू नहीं हुए, कितने व्यवसाय अत्यधिक सावधानी के कारण शुरू नहीं हुए। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कार्य करते हैं, जो प्रतीक्षा करते हैं, उनको नहीं। नेपोलियन हिल ने कार्नेगी की सफल पुरुषों के इंटरव्यू लेने के 20 साल समर्पित करने की चुनौती को स्वीकार करते हुए हिचकिचाया नहीं। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उनका जीवन और लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। सोचो और अमीर बनो के कारण। कल्पना करें कि अगर उन्होंने हिचकिचाया होता। अनिर्णय के कारण आपने कितनी चीजों को जीना छोड़ दिया। शायद आप किसी ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप बदलने से डरते हैं। शायद आप पूर्ण निश्चितता की तलाश में परियोजनाओं को स्थगित कर देते हैं, लेकिन निश्चितता कार्य से उत्पन्न होती है। करने में आपको स्पष्टता मिलती है और आपको अवसर मिलते हैं।
गलती करना सीखना, बढ़ना और फिर से प्रयास करना है। निर्णय एक पेशी है। जितना अधिक आप इसे व्यायाम करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता है। अनिर्णित लोग आदत से ऐसे हैं, संदेह के बंधक हैं। खुद को चुनना, कार्य करना और खुद पर भरोसा करना सिखाएं। एक ऐसे क्षेत्र का चयन करें जहां आप किसी निर्णय को टालते हैं। करियर बदलना, कोई परियोजना शुरू करना, खुद में निवेश करना। एक ठोस कदम परिभाषित करें और तुरंत कार्य करें। आदर्श समय तब होता है जब आप निर्णय लेते हैं। विजेता वे नहीं हैं जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे हैं जो अनिर्णय से लकवाग्रस्त नहीं होते हैं। प्रत्येक निर्णय गलत भी प्रेरित करता है, अनिर्णय आपको स्थिर रखता है। जीवन बदलने के लिए, जल्दी और आत्मविश्वास से निर्णय लेने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। दुनिया दृढ़ संकल्प के सामने झुक जाती है। जैसे ही आप पहले से ही सर्वश्रेष्ठ होने का कार्य करेंगे, जीवन आपके चारों ओर व्यवस्थित हो जाएगा। जो लोग करते हैं और जो सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर निर्णय लेने के साहस में है। दृढ़ता उन लोगों को अलग करती है जो कोशिश करते हैं और जो जीतते हैं। हम सभी प्रतिभाओं को जानते हैं जिन्होंने जल्दी हार मान ली, और साधारण लोग जो दृढ़ता से आगे बढ़े। सफलता का मार्ग एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि घुमावदार, बंद दरवाजे और असफलताओं से भरा है। यहीं पर दृढ़ता खुद को प्रकट करती है। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और वॉल्ट डिज्नी ने कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से काम किया। कल्पना करें कि अगर उन्होंने हार मान ली होती। दृढ़ता केवल प्रयास करना नहीं है, यह प्रत्येक गिरावट के बाद अधिक मजबूत होकर उठना है। असफलताओं को सबक के रूप में देखना है, निर्णय नहीं। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन दृढ़ता से मजबूत होता है। महान मंदी के दौरान नेपोलियन हिल ने लगभग सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने सोचो और अमीर बनो लिखा। जब विश्वास करने का कोई कारण नहीं लग रहा था, तब उन्होंने दृढ़ता से काम किया। आपने कितनी बार मुश्किलों के सामने अपनी योजनाएं छोड़ दी हैं? यदि आप थोड़ा और दृढ़ रहते तो कहां होते? दृढ़ता एक आंतरिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है। बाधाओं को पार करने के लिए रचनात्मकता, अस्वीकृति से निपटने के लिए लचीलापन और तत्काल परिणामों के बिना आगे बढ़ने के लिए अनुशासन। ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। सफलता का विपरीत असफलता नहीं है, बल्कि हार मानना है। असफलता सिखाती है, हार मानना यात्रा को समाप्त करता है। महान विजेताओं की कहानियां गलतियों से भरी होती हैं, लेकिन वे दृढ़ रहे। जो उन्हें अलग करता है वह है दृढ़ता। अपने आप से वादा करें, अगली मुश्किल में पीछे मत हटें। बाधाओं को रास्ते के हिस्से के रूप में देखें। यदि आप अपने लक्ष्य से दूर महसूस करते हैं, तो शायद आप मोड़ के करीब हैं। पता लगाने का एकमात्र तरीका दृढ़ रहना है। जो हार नहीं मानता, वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। हर दर्द, प्रतिरोध और निराशा सार्थक होगी। यह सब व्यर्थ सिद्धांत नहीं है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने साधारण लोगों को विश्व स्तरीय संदर्भों में बदल दिया है और आपके जीवन को बदल सकते हैं। सपने देखने और साकार करने के बीच का अंतर लागू करना, व्यवहार में लाना और ऐसा कार्य करना है जैसे सफलता अपरिहार्य हो। मैं आपकी प्रगति के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध हूं। अगले वीडियो पर क्लिक करें और हम साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें।